उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे। सर के ऊपर 36 टांके लगे हुए हैं, पूरा सही शरीर पीट के लहूलुहान कर दिया गया। 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो, और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। सुनियोजित हत्या की कोशिश पूरी तरीके से दिख रही है, और जिस तरीके से मारा गया है, ये तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा से लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था। धर्म के नाम पे, ये नफरत की राजनीति के नाम पे ये इस प्रकार की गुंडागर्दी का लाइसेंस देना, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे। सर के ऊपर 36 टांके लगे हुए हैं, पूरा सही शरीर पीट के लहूलुहान कर दिया गया। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला, एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौमांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौमांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पर उतारू हैं, और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो, और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। ये तो एक सुनियोजित हत्या की कोशिश पूरी तरीके से दिख रही है, और जिस तरीके से मारा गया है, ये तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा से लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था। जितनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया, और बाद में भी पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचे तो ये लोग खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले उतार रहे हैं इनको कि उतरो। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, यही आपकी कानून व्यवस्था है। इसी का डंका आप पीट रहे हैं पूरे दुनिया में कि हमने यूपी की कानून व्यवस्था बहुत चुस्त कर दी है, दुरुस्त कर दी है, बहुत अच्छी कर दी है। तो धर्म के नाम पे, ये नफरत की राजनीति के नाम पे ये इस प्रकार की गुंडागर्दी का लाइसेंस देना, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया मानसिकता को दर्शाता है, और खुलेआम उनके राज में गुंडागर्दी हो रही है, ये इस बात को भी दर्शाता है। गिरफ्तारी को लेकर अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और अभी जो मुझे पता चला है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, और उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए, ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चला के ऐसी सजा दी जाए जो दूसरों के लिए नजीर बने। सांसद जी क्या मानते हैं, जिस तरह से अब भैंस का मीट आया जिस तरह से, तो क्या लोग तो निर्दोष निकले एक तरह से? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया गया। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये पीटा गया है, इनको घायल हुए, ये गुंडागर्दी का एक, देखिए लाइसेंस उनके दिलों के, ये उनके पास लाइसेंस था, वो जो मीट लेके जा रहे थे वो वैध था, उसकी रसीद थी उनके पास, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं थी कि कोई गौ मांस वो लेके जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि आप क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस दे सकते हैं किसी कि कुछ लोग इकट्ठा हों और वो पकड़ के सबको मारने लगे और झूठा आरोप लगा के गौ मांस। अब तो रिपोर्ट भी आ गई कि गौ मांस नहीं था,
तो इसका मतलब कि आपने जानबूझ के एक माहौल बिगाड़ने के लिए और जो नफरत की राजनीति का प्रचार, अच्छा, पुलिस हिंदू की मुसलमान मौजूदगी की पूछा राजनीति गया। का प्रचार जो बीजेपी के राज में चल रहा है उसके कारण ये हुआ। पुलिस की मौजूदगी पूछा गया, तो क्या ये सारा कुछ बताया उन लोगों ने कि पुलिस वाले वहां से 112 नंबर की गाड़ी गुजर रही थी इन लोगों ने, और दिन दहाड़े 9:15 बजे की बात है, 9:15 बजे की बात है, यानी कि खुलेआम रोशनी में गुंडागर्दी का लाइसेंस है। योगी जी बोल रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो। यूपी से गुंडे भाग गए हैं, योगी जी का कहना है। योगी जी के द्वारा प्रायोजित, उनके संगठन, उनकी पार्टी के द्वारा प्रायोजित गुंडों को लाइसेंस मिला हुआ है कुछ भी करने का। 24 घंटे में 14 हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ही जिले में, लखनऊ में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है कानून व्यवस्था की। और ये जो घटना हुई है ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला हुआ है। धर्म के नाम पे किसी को भी पकड़ो, मारो, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। तो जो अभियुक्त आम आदमी हैं, पार्टी किस तरह किस तरह की मांग करती है? क्या आवाज उठाएगी? हमारे साथी नदीम भाई हैं, जो इनकी कानूनी लड़ाई है वो उसको हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इनकी जो दवा इलाज में जो भी आर्थिक मदद होगी उसमें भी हम इनकी मदद करेंगे। और संसद का सत्र जब चलेगा तो आप सुन लीजिएगा मैं क्या बोलूँगा।